हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूटी कंसेप्ट पे। बच्चों, हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। यहाँ से आपका कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे वो आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कोई भी आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। ठीक है, तो आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ठीक है। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि पावर आपका क्या होता है। तो पावर क्या होता है आपका? रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो हम लोग यहाँ इलेक्ट्रिक पावर का बात कर रहे हैं। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट बाय टाइम, ये क्या होता है आपका? इलेक्ट्रिक पावर। तो हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है आपका? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट बाय आपका टाइम। ठीक है, मतलब आपका पावर क्या था? इलेक्ट्रिकल वर्क बाय टाइम। W यहाँ पे क्या है आपका? इलेक्ट्रिकल वर्क। ठीक है, तो हम लोग बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या जानते हैं कि जो भी आपका वर्क हुआ, जो भी आपका इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ, तो यहाँ पे आपका कुछ एनर्जी कंज्यूम हुआ होगा। यहाँ पे क्या हुआ होगा आपका? एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका कंज्यूम हुआ होगा। तो जो आपका इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ होगा, तो वही क्या किसके इक्वल है आपका? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इक्वल। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल वर्क, ये आपका इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक वर्क आपका क्या हो जाएगा? एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है। चूंकि देखिए एनर्जी क्या होता है आपका? एनर्जी होता है आपका कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपका वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ होगा, उसमें क्या होगा आपका? एनर्जी कंज्यूम हुआ होगा। तो जितना आपका वर्क डन हुआ होगा, वही आपका क्या है? उतना ही आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका कंज्यूम्ड हुआ होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें, तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। मतलब इलेक्ट्रिक पावर इंटू टाइम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगा आपका? पावर इंटू टाइम। ठीक है, P इंटू टी, या इसको ये भी लिखे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू P इंटू टी। ठीक है, समझ में आ रहा? कहाँ से लाए? तो पावर इक्वल टू क्या होता था आपका? इलेक्ट्रिकल वर्क बटे टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क बटे टाइम। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल वर्क किसके इक्वल है आपका? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर इंटू टाइम। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो गया आपका? पावर इंटू टाइम। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा आपका? प्रोडक्ट ऑफ पावर इंटू टाइम। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं यूनिट क्या होता है आपका इलेक्ट्रिकल पावर का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आपका यूनिट क्या होता है। तो यूनिट, ठीक है, तो पावर का यूनिट हम लोग जानते हैं, पावर का यूनिट आपका वाट। ठीक है, वाट। और टाइम का आपका यहाँ पे हम लोग किस में लेते हैं? आवर में। किस में लेते हैं टाइम का यूनिट? हम लोग आवर में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आपका यूनिट क्या हो गया आपका? वाट आवर। क्या हो गया आपका? वाट आवर। ठीक है, वाट आवर। ठीक है, और एनर्जी का ऐसे यूनिट क्या होता है आपका? जूल भी होता है। एनर्जी का क्या होता है आपका? जूल भी होता है। तो आइए आगे इसको हम लोग और जनरलाइज करते हैं। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आपका यूनिट क्या है आपका? यूनिट आपका है वाट आवर। ठीक है, तो आपको कोई पूछ सकता है कि आपका 1 वाट आवर एनर्जी आपका कौन सा एनर्जी होता है, कितना एनर्जी होता है। ठीक है, या आप 1 वाट आवर एनर्जी को आप डिफाइन कीजिए। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे?
तो उसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि अगर मान लीजिए किसी अप्लाइंसेस का पावर रेटिंग 1 वाट हो और उस अप्लाइंसेस को हम लोग 1 आवर के लिए अगर हम लोग यूज करते हैं तो आपका वो अप्लाइंसेस कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, 1 आवर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी अप्लाइंसेस जिसका कि आपका पावर रेटिंग 1 वाट हो अगर और वो आपका 1 आवर के लिए यूज हो रहा हो तो वो आपका 1 वाट आवर का एनर्जी कंज्यूम करेगा। जैसे कि आप लोग कोई भी बल्ब देखते हैं, ठीक है, तो बल्ब देखते हैं तो आपका बल्ब में आपका एक पावर रेटिंग लिखा हुआ था, जैसे 100 वाट, 9 वाट, 7 वाट, 2 वाट, 500 वाट, 700 वाट। अगर आप मिक्सी वगैरह या कोई भी आपका हैवी अप्लाइंसेस यूज करते हैं तो उसका वाट आपका क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो अगर कोई भी अप्लाइंसेस जिसका कि अगर पावर रेटिंग 1 वाट हो अगर वो आपका 1 आवर के लिए अगर यूज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो अप्लाइंसेस आपका 1 वाट आवर का इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो आइए लिखते हैं कि 1 वाट आवर आपका 1 वाट आवर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो 1 वाट आवर, 1 वाट आवर। ठीक है, तो 1 वाट आवर आप कैसे डिफाइन कीजिएगा, तो 1 वाट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑफ 1 वाट पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर। ठीक है, मतलब कोई भी अप्लायंसेस जिसका कि पावर रेटिंग 1 वाट हो अगर आप उसको 1 आवर के लिए यूज करते हैं तो आपका वो अप्लायंसेस 1 वाट आवर का इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है आपका, किलो वाट आवर। क्या होता है, किलो वाट आवर, किलो वाट आवर। ठीक है, किलो मतलब हम लोग जानते हैं 1000, किलो मतलब 1000, किलो मतलब 1000 आपका वाट और ये आपका आवर। ठीक है, तो यहाँ से आपको स्पष्ट पता चल रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिसका कि पावर रेटिंग आपका 1000 वाट हो अगर उसको हम लोग 1 आवर के लिए यूज करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, 1 किलो वाट आवर का इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो अप्लायंसेस यूज कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग कमर्शियल पर्पस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, किलो वाट आवर। ठीक है, तो और किलो वाट 1 किलो वाट आवर को ही हम लोग यूनिट बोलते हैं। जैसे कि आप लोग घर में पढ़ते होंगे, घर में आप लोग बिजली बिल जब देते होंगे तो 2 यूनिट आ गया, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, तो 1 यूनिट इक्वल, 1 यूनिट किसके बराबर हो गया आपका, 1 किलो वाट आवर के इक्वल। मतलब 1 किलो वाट आवर को ही हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं। मतलब 1000 वाट आवर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और हम लोग घर में जो भी हम लोग बिल पे करते हैं वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बिल पे करते हैं और किस यूनिट में करते हैं, किलो वाट आवर में। और किलो वाट आवर क्या है आपका, 1 किलो वाट आवर को ही हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं। अगर आपका घर का बिजली अगर 2 यूनिट आ रहा है इसका मतलब क्या है, आपका 2 किलो वाट आवर आपने, आपका 1000 वाट आवर आपका क्या हुआ। तो अगर आप 1000 वाट 1 आवर के लिए यूज करते हैं तो आपका क्या कहलाएगा, 1 किलो वाट आवर। आइए एक थोड़ा सा छोटा एग्जांपल से देखते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास 100 वाट का, ठीक है, 100 वाट का 5 बल्ब है। ठीक है, ये आपका 5 बल्ब है। ठीक है, 5 बल्ब है। ठीक है, और इसको आप 5 आवर के लिए यूज करते हैं, टाइम आपका 5 आवर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो आपका कितना वाट हो गया, 5 बल्ब है तो 5 बल्ब है तो कितना होगा, ये यहाँ से कितना होगा, 500 वाट। ठीक है, कितना देर के लिए यूज कर रहे हैं, 5 आवर के लिए, 5 आवर, तो कितना हो जाएगा, 250 वाट आवर। ठीक है, तो आप कितना यूज कर रहे हैं, 2500 वाट आवर। ठीक है, तो आपका घर का बिजली बिल कितना आएगा, कितना यूनिट आएगा, 2.5 यूनिट, 2.5, चूंकि आपका 1000 वाट आवर इक्वल टू आपका कितना होता है, 1 यूनिट होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं 1000 किलो वाट आवर इक्वल टू आपका कितना होता है, आपका 1 यूनिट। ठीक है, तो आपका कितना है, 2500 वाट आवर। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 2500 में हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना जाएगा, 2.5 यूनिट। ये किलो वाट आवर, किलो वाट आवर। ठीक है, KWH या इसको बोलिए 2.5 हम लोग यूनिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, 2 किलो वाट आवर, किलो वाट आवर को ही हम लोग यूनिट में डील करते हैं। ठीक है,
समझ में आ रहा? तो अगर आप 100 वाट का बल्ब, जो कि आप देखते होंगे फिलामेंट जो रहता है, ठीक है, फिलामेंट वाला बल्ब, तो अगर आपका 100 वाट का बल्ब है, पाँच बल्ब आप घर में जला रहे हैं, 5 घंटा के लिए जला रहे हैं, तो आपका 2500 वाट आवर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, जो कि आपका यूनिट में कितना होगा, 2.5 यूनिट, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए 10 रुपये पर यूनिट के बिजली बिल दे रहे हैं, या 8 रुपये के यूनिट पर यूनिट से बिजली बिल अगर आप दे रहे हैं, तो मान लीजिए 8 रुपये से दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और आपका 4, 20 रुपये आपका इलेक्ट्रिक बिल आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो आपको अगर नंबर ऑफ यूनिट निकालना हो, तो आप सिंपली क्या कीजिए, पहले आप वाट आवर निकालिए। वाट आवर में हम लोग 1000 से डिवाइड करके नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग जब प्रॉब्लम करेंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि आपका किलो वाट आवर और जूल में आपका क्या रिलेशन है। तो आप जानते होंगे कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक यूनिट आपका क्या हो गया, आपका किलो वाट आवर, और हम लोग जानते हैं कि एनर्जी का यूनिट आपका जूल भी होता है। तो हम लोग किलो वाट आवर और जूल में क्या रिलेशन है, इसको हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1 किलो वाट आवर आपका वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जब आपका 1000 वाट आपका अगर 1 आवर के लिए यूज होता हो, ठीक है। कहने का मतलब 1 किलो वाट आवर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड एट द रेट ऑफ 1 किलो वाट फॉर 1 आवर। मतलब 1 किलो वाट अगर आप 1 आवर के लिए यूज करते हैं, तो आपका 1 किलो वाट आवर का एनर्जी वो कंज्यूम करता है, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। तो 1 किलो वाट आवर, ये क्या हो गया आपका 1000 वाट पर आवर फॉर 1 आवर, ठीक है, ठीक। अब याद कीजिए कि आपका पावर क्या होता था। पावर हम लोग क्या पढ़ते थे, W/T, मतलब जूल पर सेकेंड, ठीक है। मतलब अगर आपका 1 जूल का वर्क अगर 1 सेकेंड के लिए हो रहा, तो उसको हम लोग 1 वाट बोलते हैं। 1 वाट हम लोग क्या पढ़ते थे कि अगर आपका 1 जूल का काम अगर 1 सेकेंड के लिए हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 वाट बोलते हैं, ठीक है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से देखिए क्या आपका 1 किलो वाट आवर इक्वल टू क्या आपका 1000 वाट फॉर 1 आवर। तो 1000 वाट का क्या मतलब हो गया कि अगर आपका 1000 जूल 1 सेकेंड के लिए अगर आपका हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1000 वाट बोलेंगे। कहने का मतलब अगर 1000 जूल का वर्क अगर 1 सेकेंड में हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1000 वाट बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1000 जूल अगर आपका 1 सेकेंड के लिए हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1000 वाट बोलेंगे। और ये आपका 1 आवर है, तो अब 1 आवर में कितना आपका होता है 3600 सेकेंड, ठीक है ना, 3600 सेकेंड, ठीक ना। तो यहाँ से आपका एस कैंसिल, और ये क्या कितना हो जाएगा 36 1 2 3 आपका 10⁵ आपका जूल, या 3.6 इंटू 10⁶ जूल आपका 1 किलो वाट आवर, ठीक है। तो 1 किलो वाट आवर इक्वल टू कितना होगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर आप 1 यूनिट का अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करते हैं, तो इसका मतलब हो गया 3.6 इंटू 10⁶ का इलेक्ट्रिकल एनर्जी जूल एनर्जी आप यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ से समझ में आ गया। अगर कुछ भी आपको परेशानी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वहाँ पे आपको सारा डाउट वहाँ पे आपका क्लियर किया जाएगा, ठीक है, ठीक। आगे आइए हम लोग पढ़ते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट क्या होता है आपका, जब भी किसी भी अप्लायंस से या किसी भी कंडक्टर से होके जब आपका इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, तो उसमें एक हीट जनरेट होता है। उसमें क्या होता है आपका एक हीट जनरेट होता है। इस इफेक्ट को ही हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं, ठीक है। जब किसी भी कंडक्टर या किसी भी अप्लायंसेस से होके आपका इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, तो उसमें एक आपका हीट जनरेट होता है, ठीक है। और वो आपका इस फेनोमेनन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो आइए लिख लेते हैं। आपका क्या है, जब भी किसी भी कंडक्टर से आपका इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, तो उसमें आपका
हीट एनर्जी उत्पन्न होता है या हीट एनर्जी आपका जनरेट होता है। इस फिनोमेनन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। तो when an electric current flows through a conductor, heat energy is generated in the conductor. This phenomenon is called heating effect of current। ठीक है, अब आइए हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े हैं V इजकल टू डब्ल्यू बाय क्यू। ठीक है, क्या पढ़े, V इजकल टू डब्ल्यू बाय क्यू। और V क्या था आपका, पोटेंशियल, W क्या आपका, इलेक्ट्रिकल वर्क, और Q क्या आपका, चार्ज। ये सब हम लोग पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो W इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, V इंटू क्यू। और V क्या होता है आपका, V इक्वल टू आपका आई आर, मतलब V इक्वल टू आपका आई आर कहाँ से आता था, आपका ओम्स लॉ से। ये सब भी हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो V इक्वल टू आपका I इंटू आउट, और I क्या और Q क्या होता है आपका, I इक्वल टू क्यू बटे टी। तो यहाँ से Q इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, I इंटू टी। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, I इंटू टी। तो I और I क्या हो जाएगा, I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। और ये क्या आपका, यही आपका क्या है, हीट एनर्जी। क्या आपका, हीट एनर्जी। ठीक है, क्या आपका, हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी क्या हो गया आपका, I स्क्वायर आर टी। ठीक है, अब आइए आगे थोड़ा सा देखते हैं, आइए आगे थोड़ा सा इसको और देखते हैं। पावर इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े थे, P इक्वल टू वी आई। ठीक है, ठीक, तो आपका V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू आर, और ये क्या आपका I, ये आपका I स्क्वायर आर। और पावर इक्वल टू क्या होता है आपका, W बाय टी। ठीक है, और W इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, I स्क्वायर आर टी। टी आपका इस साइड जाएगा, और W आपका वर्क है, वर्क यही क्या होता है आपका, एनर्जी। ठीक है, तो आपका हीट एनर्जी यहाँ से, हीट एनर्जी क्या हो जाएगा, I स्क्वायर आर टी। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो आपका जो भी आपका हीट आपका जनरेट होता है वो किसके इक्वल होता है, आपका I स्क्वायर आर टी। I आपका करेंट है, R आपका रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है, और T आपका क्या है, आपका टाइम है। ठीक है, टाइम फॉर व्हिच इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो जूल्स अब हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी कहाँ से आया था आपको बता चुके हैं। ठीक है, V इक्वल टू W बटे क्यू। W क्या है आपका, W इक्वल टू V इंटू क्यू। V क्या होता है आपका आई आर, और Q इक्वल टू क्या होता है आपका I इंटू टी, और ये क्या होता है आई स्क्वायर आर टी। यही वर्क क्या है आपका, हीट एनर्जी। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी। तो जूल्स हीटिंग इफेक्ट क्या है, आपका जो भी आपका हीट जनरेट होता है किसी भी कंडक्टर में, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, स्क्वायर ऑफ करेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, और टाइम फॉर व्हिच इलेक्ट्रिक करंट पास इन कंडक्टर। ठीक है, तो जूल्स हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट states that heat energy generated in a conductor is directly proportional to the square of current, resistance of conductor, and time for which electric current passed through कंडक्टर। ठीक है, मतलब जो भी आपका हीट जनरेट होता है किसी कंडक्टर में, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ करंट, ठीक है, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड
करेंट एंड टाइम फॉर विच इलेक्ट्रिक करेंट पास थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, मतलब H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। मतलब आपका क्या हो गया, ठीक है, मतलब आपका क्या होगा, H जो होता है आपका मतलब क्या हो गया आपका, H जो होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के। H जो होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर का। H क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका टाइम का। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन 3। ठीक है, और H प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, तीनों को मिलाएंगे तो आई स्क्वायर आर टी, और प्रोपोर्शनल हटाने के लिए एक कांस्टेंट देते हैं और कांस्टेंट का वैल्यू आपका 1 होता है। ठीक है, तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, जहाँ पे आपका I क्या है आपका, जहाँ पे I है आपका करेंट पासिंग थ्रू कंडक्टर। ठीक है, R क्या है आपका, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, और टाइम की T क्या है आपका, टाइम फॉर विच इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू कंडक्टर। ठीक है, तो ये था आपका जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, आपको वहाँ पे आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। अगले क्लास में फिर हम लोग इससे इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और जूल्स हीटिंग इफेक्ट्स रिलेटेड जो भी आपके न्यूमेरिकल होंगे उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोग तीनों टॉपिक्स रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसको हम लोग करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय।